अक़लियत आपके इस कानून से खुश नहीं है तो फिर आपको यह कानून वापस ले लेना चाहिए। सरकार की बहुत सोची समझी साजिश है। नमस्कार, आदाब। वक्त टीवी में आप तमाम लोगों का पुनः स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ के चमन टोला मोहल्ले में है और यहाँ पे जमीयतुल मोमिनीन नालंदा के सेक्रेटरी हैं और हम उनसे सीधे बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आगामी 29 जून को वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली और कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी हम लोगों की ये है कि अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मददुल्लाह की ज़ेर क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ और दीगर मिली तंजीमों की तजवीज़ पर एक भव्य रैली, शानदार मुजाहरा, पुरअमन मुजाहरा गांधी मैदान में रखा गया है। उसकी तैयारी हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं और अब ये लगभग ख़त्म होने वाला है। कि जो लोग जाना चाहते हैं उनके पास गाड़ी नहीं मुहैया है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या रोल होगा सर आप लोगों का? हम लोगों का रोल ये होगा कि अगर जिनको गाड़ी की कोई परेशानी है, अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो वो हम लोगों से संपर्क करें। इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जाने में कोई दुश्वारी नहीं हो। और हम लोगों से, आवाम से ये भी अपील करेंगे कि आप जब यहाँ से निकलें तो ज़िक्र अस्कार पढ़ते हुए जाएँ और पुरअमन एहतजाज करें। देखा जा रहा है कि आप निरंतर जो है फैसल रहमानी के करीबी माने जाते हैं, उनके संपर्क में निरंतर आप हैं, तो फैसल रहमानी साहब से आपकी क्या बातें हुई हैं? हम लोग की बात यही हुई है कि हम लोग कोशिश करें कि वक्त पर हम लोग गांधी मैदान पहुंच जाएं। कोशिश करें कि अगर हो सके आपके पास अगर कोई समस्या नहीं है तो एक दिन कबल ही आ जाएं। जैसा कि उनसे मेरी कल बात हुई, कल मैं इमारत शरिया में था, शाम में उनसे खुसूसी जो है मशवरा भी हुआ, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि क्या आप लोग उस दिन लग रहा है कि पहुंच पाएंगे, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एमपीज़ वगैरह भी 28 तारीख की शाम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि होटल से गांधी मैदान तक जाना भी हो सकता है कि हम लोग को दुश्वार हो जाए, इतनी भीड़ और आने की संभावना है। देखा जा रहा है कि बहुत सारे और भी संगठन है जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जो कॉन्फ्रेंस है इसके समर्थन में है, फैसल रहमानी साहब के समर्थन में दिख रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए, ये इमारत शरिया का काम नहीं है, ये मिल्लत इस्लामिया के हक की बात है। और फैसल रहमानी साहब मददुल्लाह आली पूरे कौम के बारे में सोच रहे हैं। हम अपनी मकातिब, मदारिस, मसाजिद, खानकाएँ, मराकिस को ख़त्म होने से बचाने के लिए और अब हुकूमत को ईवान तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने ये रैली रखी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये रैली कामयाब हो जाए। हम आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि खुद शरीक हों और अपने दोस्त अहबाब और जितने भी आपके लोग हैं और हमवतन भाइयों को, खुसूसी तौर पे हमवतन भाइयों भी जो आपके साथ हैं, उनको लेकर आप इस रैली में पहुँचें, पुरअमन एहतजाज करें और ईवान तक बात को पहुँचाएँ कि जिसके लिए आप ये कानून ला रहे हैं, अक़लियतों के लिए कानून ला रहे हैं, अक़लियत आपके इस कानून से खुश नहीं है तो फिर आपको ये कानून वापस ले लेना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक और शख्सियत है जो जमीयतुस सरफ पब्लिक स्कूल हिल्सा के डायरेक्टर और रूहे रवा हैं, मामूनुर रशीद साहब यहाँ पे मौजूद है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हिल्सा से आते हैं और हिल्सा में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं चैनल के साथ और तमाम लोगों का सामीन जो देख रहे हैं। इसकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पर है। तैयारी तो बहुत पहले से हो रही थी और तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि पटना पूरी छौनी बन जाएगा लोगों से और कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा जगह नहीं बचेगा जो खाली होगा। तो हिल्सा समेत नालंदा से कितनी की संख्या में? ये लाखों के संख्या में लोग वहां जाने के तैयार हैं और जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में गाड़ियों का भी इंतजाम है और हर तरीके से उनके
कोई तकलीफ ना हो इन आदमी लेकिन को। वक्फ के जायदाद से जो पैसा आता था वो गरीब, यतीम, मिस्किनों में बंटता था। लेकिन अभी इस तरह का जो मौजूदा सरकार के द्वारा जो वक्फ कानून बनाया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं क्या लगता है कि गरीबों को, मिस्किनों को कहीं ना कहीं पे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार की बहुत सोची समझी साजिश है। ये इंसान को इंसानियत की तरह रखना नहीं चाहते हैं, एक जानवरों वाली जिंदगी बनाना चाहते हैं। इसलिए जिसके पास दाल रोटी पहुंच रही है उसके मुंह से निवाले भी छीनने का काम किया जा रहा। और ये वक्फ पर जो हमला करके एकदम पूरे तरीके से गरीबों को नेस्तनाबूद करने का ये काम कर रहा है ये सरकार। इसी के खिलाफ में हम लोग जो है एहतजाज करने 29 जून को गांधी मैदान भरो का जो है आंदोलन शुरू किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे, कामयाब होंगे। तो आपने देखा कि मामून साहब थे जो जमीयत उस सरफ पब्लिक स्कूल हिल्सा के डायरेक्टर थे, उनसे हमारी बात हो रही थी। यहाँ पे बिहार शरीफ के चर्चित डॉक्टर सुल्तान रजा जी यहाँ पे मौजूद है, जो बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के इमादपुर मोहल्ला से आते हैं। और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी स्वागत। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली जिसकी अध्यक्षता फैसल रहमानी साहब करने जा रहे हैं, तो बिहार शरीफ में क्या कुछ तैयारियां हैं और आप पटना जा रहे हैं क्या? इंशाअल्लाह बिहार शरीफ से हर वार्ड से और हर मोहल्ले से बस खुल रही है। जी। कुछ लोग मोहल्ले वाले ही पैसा तहसील कर करके बस इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे, कुछ लोग अपने बस से जाएंगे। सब लोगों को जाना है इंशाल्लाह। सबको इसमें पूरी ताकत लगाना है और इंशाल्लाह सरकार को बतला देना है। और यहाँ से लाखों का लाख आदमी जो है ना आज से जागे, जितना भी जो है ना गाड़ी खुल रहा है सबके जो है ना ये सब जगह जाके हम लोग में। हाँ, बिहार शरीफ जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? बिहार शरीफ की जनता से यही अपील है कि वहाँ गांधी मैदान को पूरा भर दिया जाए, ताकि जो है ना हुकूमत को पता चले कि हाँ जो है ना इसका क्या समस्या हल हो सकता है। तो यहाँ पे एक और शख्सियत है, मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के हिल्सा के सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी रूबरू होंगे। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुमायूं रशीद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 29 जून को जो कॉन्फ्रेंस होना है, तो उसमें किस तरह से हिल्सा में तैयारी है? इस समय हम लोगों को काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी चल रही है और हमारे शरिया अहमद वली फैसल रहमानी से हम लोग का ताल्लुकात रहा है और उन लोगों से बातें होती रहती है और उसकी तैयारी हम लोग काफ़ी महीनों से चल रहा है और काफ़ी तादाद में लोग इसके लिए चलने के लिए तैयार भी हैं। जो प्रदर्शन और रैली भव्य पैमाने पर निकाला जा रहा है, जहां हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पटना के गांधी मैदान 29 तारीख को आने का काम करेंगे, तो क्या सरकार अपनी जो ये कानून है उसको वापस लेगी? ये वक्फ कानून 2025 जो सरकार ने लाया है, काला कानून है और इसके खिलाफ हम लोग जो है इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए जो है न पूरे गांधी मैदान को भरने का काम कर रहे हैं और सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये काला कानून किसी भी हाल में हम लोगों को ये कबूल नहीं है और आप इसको वापस लेना है, जिसके लिए सारे लोग यानी करोड़ों की तादाद में पटना पहुंच रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद जावेद आलम, कहाँ से आप हैं? हिल्सा से। आपका भी हिल्सा ही से आना है? जी हाँ, क्या कुछ तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कि आप लोग पूरे मन से लगे हुए हैं मन, कि जाना ही जाना तन है मन धन से हम लोग लगे हुए हैं। इस रैली को हाँ, कामयाब इस रैली को कामयाब बनाना। देखा क्या कुछ कह रहे थे। यहाँ पे एक और सामाजिक कार्यकर्ता है। जी सर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद कैसर आलम। क्या लगता है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इस जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें कितनी की संख्या में लोगों का आगमन होगा? करोड़ों का होगा। हिल्सा से कम 35-40 हजार आदमी जाएंगे। हिल्सा से 35-40 जी, पूरे कैलकुलेट किया जी, जाए तो जी। कितनी की संख्या में लोग रहेंगे? पूरी इसमें करोड़ों से कम नहीं रहेंगे। गांधी मैदान को पूरा भर दिया जाएगा। तो आपने देखा, हमारी बात हो रही थी तमाम लोगों से, या तमाम लोगों ने कहा कि ये जो है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जो कॉन्फ्रेंस है, रैली है, उसे हम लोग पूरी तरह से कामयाब करेंगे और करोड़ों की संख्या में पटना के गांधी मैदान को भरेंगे। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन नाजिस के साथ मैं दानिश नालंदा।